बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सफ़र शुरू करते हैं। भोस्ते तला जंक्शन से निकल रहे हैं। दोस्तों, ये व्लॉग भोस्ते तला से लेकर मानगांव तक का है, लेकिन हम फोकस करने वाले हैं मसला शहर के बारे में। इसकी भरपूर मालूमात देने की कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। पूरा व्लॉग देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको घोंसे घाट भी कहते हैं, घोंसे घाट। यह है डॉक्टर वसीम फपलनकर साहब का गांव साई। यहाँ भी काफ़ी मेरे दोस्त और फिर चाहने वाले क्लासमेट भी हैं। अब हम पहुंचे हैं मोरबा। मोरबा के पास से गुजर रहे हैं और मानगांव जाएंगे। तो सदीक भाई के बाजू में बैठे हैं अब्दुल सत्तार ईसानी साहब। दोस्तों, अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, तो वीडियो का एंड में ना मिठाई तो खाएंगे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं अपना टूर शुरू कर रहा हूँ भोस्ते तला, रनवेल और जसवेल के पास से। और यहाँ से मसला होते हुए मैं गुजरूंगा और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो नए ब्लॉग में आपका इस्तकबाल है। साथ ही साथ अभी बज रहा है 4:45 तकरीबन, और ये अगला व्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। तो आपने प्रीवियस जो भी व्लॉग देखे होंगे, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब भी किए होंगे। नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ओके, तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सफ़र शुरू करते हैं। ये सामने श्रीवर्धन साइड में है, और अभी यहाँ से निकले हम इस जंक्शन से, भोस्ते तला जंक्शन से निकले। क्या बात है भाई, ऐसे लोकल लोग अचानक आ जाते हैं। हमने लगा के रखा है मैप भी। इधर है भोस्ते गांव, आप देख रहे हैं भोस्ते। ये भोस्ते, यहाँ का भोस्ते। अरे एक है भोस्ते घाट, भोस्ते जो मोहल्ला वगैरह है खेड़ का रेलवे स्टेशन के पास, उस तरफ जगबुड़ी नदी के उस तरफ, जहाँ के हमारे मुख्तार सुर्वे साहब हैं, कोकनी न्यूज़ FM चैनल, उनको भी सपोर्ट करें। तो छोटी छोटी चीज़ें क्लिप जोड़ जोड़ के आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ से मसरा 15 किलोमीटर है। क्लाइमेट बहुत कूल है, अच्छा है, और एक घाट के रास्ते हैं, जिगजैग। लेकिन मसरा श्रीवर्धन का रास्ता काफ़ी अच्छा है। हमेशा से मैं देखते आ रहा हूँ, जब भी इस रूट से गुजरता हूँ तो रास्ता काफ़ी अच्छा है। यहाँ FC की बस बंद पड़ी हुई है, ये बंद है, यहाँ सब लगाया हुआ है। और ये बोर्ड देखिए ज़रा, वडगर पांगलोली बोर्ड लिखा हुआ है, और इधर का एरो दिया हुआ है। तो वडगर पांगलोली वाला जो है ना, इधर है। तो हमारे एजाज हवा है ना, वो यहाँ उस पांगलोली की स्कूल में टीचर है। तो ये पांगलोली का रास्ता है, इंशाल्लाह कभी जाएंगे। कभी गया नहीं हूँ पांगलोली। और सीधा श्रीवर्धन, यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, वडगर पांगलोली। ये हमारे जो काफ़ी मतलब चाहने वाले भी, देखने वाले भी वहाँ पे है। और कौचाली साहब जो वहाँ के काफ़ी मशहूर थे, जिनका इंतकाल हो गया, उनका गांव है पांगलोली। ये दिघी पोर्ट के लिए रास्ता जाता है, और ये मसला सिटी वाला इधर बाईपास वाला इस तरफ जाता है। ये जंक्शन पे याद रखना। मसला सिटी को हमने सिलेक्ट किया है, और यहाँ से अभी निकल जाएंगे। अगर हमको बोरली पंजतन उधर जाना होता या आगर डंडा उधर निकलना होता तो वहाँ से हम निकल सकते थे, लेकिन हम यहाँ से निकल रहे हैं मसला सिटी से। दोस्तों, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मसला तालुका जो है, और मसला तालुका जो सिटी प्लेस है, उस शहर से गुजर रहे हैं। तो यहाँ की थोड़ी सी हम हिस्ट्री भी बता रहे हैं। रास्ते से गुजरते हुए 20 सड़क से जो भी नज़र आता है आपको दिखाएंगे। पूरा व्लॉग देखिए और यहाँ की तारीख को थोड़ा सा समझिए। सन ईस्वी 150 में, यानी आज से 1875 साल पहले की बात है, क्लाउडियस टॉलेमी जो ग्रेको रोमन मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, जोग्राफर एंड म्यूजिक थ्योरिस्ट था, उसने अपनी किताब में इस शहर का जिक्र किया है। और इस शहर का नाम जो उसने लिखा था वो भी मैं आपको बता दूं। उसने लिखा था कि इस शहर का नाम जो है मोसोपल्ली या मेट्रोपल्ली था। बाद के ज़माने में ये बदलते गया। उसने ये भी लिखा अपने सफ़रनामे में, क्योंकि वो सफ़ीर भी था, तो वो कहता है कि यहाँ उस ज़माने में समंदरी डाकू जो जिनको इंग्लिश में कहते हैं पायरेट कोस्ट,
ये बड़े एक्टिव थे। अब ये ज़माना देखा जाए कि किसकी डायनेस्टी थी या किसकी हुकूमत थी, तो गालिबन वो ज़माना था सातवाहन डायनेस्टी का। बहरे अरब के ज़रिए दुनिया के कई ममालिक में हज़ारों साल से तिजारत होती रही है। अब ये तिजारती सामान जो है छोटी छोटी कश्तियों के ज़रिए बहरे अरब से मिलने वाली जो खाड़ियाँ हैं, जब मिलती है तो उसको क्रीक कहते हैं। तो यहाँ से कश्तियाँ जब गुजरती थी तो ऐसे वक्त में समंदरी कज़ाक या पायरेट कोस्ट जिनको कहते हैं वो एक्टिव हुआ करते थे और वो ऐसे तिजारती सामान को लूटा करते थे। अब मसला पास से जो एंड है मसला साउथ का, वहाँ से जो छोटी सी जो खाड़ी जो शुरू होती है वो दांडा राजपुर में जाके काफ़ी बड़ी होती है और ये तकरीबन 16 से 18 माइल का एक फासला है और जिसमें से तिजारती सामान भी गुजारा करता था, जिसमें लूटमार भी हुआ करती थी। और ये तिजारती नज़र के साथ साथ फौजी नुक्ते से भी इस खाड़ी की काफ़ी अहमियत थी और ये अहमियत 1900 सदी तक थी। इसका जिक्र जो है ना गेजेटियर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी कोलाबा डिस्ट्रिक्ट 1904 के डॉक्यूमेंट से अगर आप चेक करेंगे तो उसमें लिखा गया है कि मसला जो एक हिस्टोरिकल ट्रेड सेंटर था और इसका जो एक्टिव पार्ट था वो दांडा राजपुरी की तरफ था और यहाँ से तिजारत हुआ करती थी। इसके सबूत भी गेजेटियर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आपको मिलेंगे। वक्त और ज़माने के साथ हुक्मरान भी बदलते हैं, चाहे बहमन शाही हो, आदिल शाही हो, अहमदनगर की निज़ाम शाही हो या बाद के ज़माने में ब्रिटिश का आना हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की हुकूमत हो, फिर पेशवा आए हों, हुक्मरान चाहे जो भी बदले, तिजारतें होती रहती हैं, हुक्मरान बदलते रहते हैं। और उसके बाद भी अगर देखें कि अहमदनगर की निज़ाम शाही ने ये जो इलाका है जजीरा हबशान जिसको कहते हैं, यानी जंजीरा मुरुड आज का जजीरा मुरुड उसी से बना हुआ है। तो मसला जो है रियासत जजीरा हबशान या जंजीरा मुरुड के नवाबों के मातहत रहा है। मैं स्क्रीन पे आपको नक्शा दिखा रहा हूँ जिसमें नवाब जो सिद्दी नवाब थे उनकी हुकूमत का ये हिस्सा, ये ताल्लुका रहा है जंजीरा से श्रीवर्धन मसला वगैरह। इसके मैप में आपको सारी चीज़ें नज़र आएगी। सन ईस्वी 1525 से तकरीबन 1948 तक मसला का इलाका रियासत जंजीरा का हिस्सा रहा। 1 सितंबर 1948 को बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नवाब ऑफ जंजीरा का एग्रीमेंट हुआ और ये रियासत इंडिया का हिस्सा बनी रही और अब वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा, एक तालुका है। अगर मकामी लोग मुझे साथ दें तो एक रोज़ वहाँ रहकर मसला की पूरी और मज़ीद तारीखी मालूमात भी आपको दूंगा, क्योंकि यहाँ पे यहूदी भी आकर आबाद हुए थे, इनके कब्रिस्तान भी यहाँ मौजूद है। मेरे यहाँ काफ़ी जानने वाले भी है, सब्सक्राइबर्स भी है, दोस्त भी हैं और काफ़ी पुराने मरासिम भी है। मैं किसी से मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सफ़र करना है, आगे भी जाना है और राजपुरी जो है डांडा तक मुझे जाना है। तो दोस्तों मसला शहर तो दिखाते चल रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट बचा है वो भी देखना। और काफ़ी दोस्तों से नहीं मिला हूँ, एक मैं अलग से फुर्सत में इसका डिटेल हिस्टोरिकल व्लॉग भी बनाने वाला हूँ। बहुत कुछ है इस शहर में। मसला से गुजरूं और महर मसला साहब के कलाम पेश न करूं तो ये मुनासिब नहीं है। तो सुनिए। आंखें खुदा ने दी है तो रख देख कर कदम, कहता है तुझसे कौन न चल संभल के चल। अनासिर की तरतीब में जिंदगी है, हलाकत है मुज़मिर निफाकी चलन में। जो अपने अदारे को अपना न समझे, गरीबुल वतन है वो अपने वतन में। अल्लाह की कुदरत के जलवे हर शय में नुमाया होते हैं, कतरों में समंदर होते हैं, जर्रों में बयाबा होते हैं। देखा है उजाली रातों में एक चांद ही नूर अफशां, लेकिन तारीकी शब के पर्दे पर सौतारे दरख्शां होते हैं। ये कलाम मुझे लिख के भेजा था जनाब डॉक्टर मुबशिर जमादार साहब। उनसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मुझे भेजिए, मेरे पास वो कलाम मौजूद नहीं है। तो महर मसला साहब तो बहुत मशहूर कोकन के शायर रह चुके हैं। अब चलिए मेरे साथ मानगांव तक आपको चलना। मसला से गोरेगांव 29 किलोमीटर है स्ट्रेट और मानगांव है 27 किलोमीटर। आगे जाके लेफ्ट में लेना पड़ेगा, आगे जाके लेफ्ट से जाना पड़ेगा मानगांव के लिए। तो हम मानगांव के रूट पे निकलते हैं। दोस्तों दिघी पोर्ट बनने की वजह से मानगांव से दिघी का जो रोड जो है
बहुत अच्छा जो मसला शहर से गुजरता है, मतलब शहर के बाहर उसको बाईपास भी है। ऊपर शुरू में मसला में एंट्री करने से पहले आपको बता दिया। और काफ़ी अच्छा मेंटेन भी रास्ता है। हम घोंसे घाट से भी जाने वाले हैं। रास्ते में अपना साई गांव पड़ेगा, मोरबा पड़ेगा और दीगर चीज़ें, घाट वगैरह भी, वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखिए। हमारे वीडियोस हमेशा मालूमाती रहते हैं। मैं अपने सभी व्यूवर्स सब्सक्राइबर से गुजारिश करूंगा कि अगर मसला की तारीख आपके पास ऑथेंटिक वगैरह हो, किसी भी ज़बान में, उर्दू, मराठी, हिंदी, किसी भी ज़बान में हो, आप अगर हमें इंस्टाग्राम के ज़रिए अगर भेजते हैं या फेसबुक हमारा मैसेंजर अखलाक नागुट ने, तो उसके ज़रिए भी अगर भेजते हैं तो ज़रूर हम इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करेंगे और शहर की तारीख़ी मकामात और मज़ीद जानकारी जो है ना, हम लोगों तक पहुँचाएँगे। आज ऑथेंटिक मालूमात की कमी है और गलत लोग आगे आए हैं और अपनी मनमर्जी से कुछ भी पेश करते हैं। ज़ातीवाद कभी भी नहीं होना चाहिए। तारीख अच्छी बुरी सब कुछ होती रहती है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था ये जंक्शन, तो ये गोरेगांव वाला के लिए, हाँ हर रास्ता गोरेगांव आता ना साहब, हाँ गोरेगांव आता ना, ये गोरेगांव के लिए से जाता है, वनीपुर और उस तरफ से, और ये जाएगा मानगांव साइड, यानी साई मोरबा की तरफ से रास्ता जाता है। और जो मानगांव से रास्ता आता है, मैंने कहा ना दिघी फोर्ट जो है, दिघी जेटी तक, तो यही है, ये रास्ता है जो है ना, दिघी फोर्ट का रोड जो है, यही चौड़ा काफी बड़ा रोड है, ये मोरबा की तरफ से निकल जाएगा। तो ये रोड भी आप देख लीजिए, इसी रोड से आपको लेके चलता हूँ मैं, आगे साई मोरबा भी आएगा। 8 किलो हो गया। 2018-19 तकरीबन मुझे याद है, मैं मुंबई से निकला था बाइक से। उस वक्त मेरी बाइक थी होंडा शाइन, और इसी रोड से मैं गया था जब ये रास्ता बन रहा था, कच्चा पक्का, धूल मिट्टी, और मुशायरा था बाग मंडला में, जहाँ से आज मैं अभी आया हूँ। मुशायरे में गया था, मंजर खयामी साहब ने मुशायरा रखा था, और यहाँ से गुजरा तो जो हालत खराब हुई थी। ठीक 2 साल पहले यानी दिसंबर 2023 में भी इसी रास्ते से मैं श्रीवर्धन भी गया था। उस वक्त भी काफ़ी रास्ता अच्छा था। अब तो मस्जिद और अच्छा रास्ता बन गया है। तो इस रास्ते पे बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसे अगर रोड मुंबई को हाईवे का अगर बन जाए तो फिर क्या कहने हैं, और तो मज़ा आएगा काफ़ी। इसको घोंसे घाट भी कहते हैं, घोंसे घाट। चांदोरे, चांदोरे का स्टॉप, ये चांदोरे ये वाड़ी है यहाँ की। घोंसे घाट बाइक चलाने में मजा आ रहा है। जब रास्तों में गड्ढे नहीं होते, रास्ते अच्छे होते हैं, तो फिर बाइकर्स को, या टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, सबको चलाने में मज़ा आता है। अदरवाइज बॉडी में क्रैम्प आते हैं, दर्द होता है, और बाइक चलाने में तो खास बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ज़्यादा थकान होती है, पीठ दर्द, कंधों में दर्द, हाथों में दर्द। ट्रैवलिंग करके आने के बाद भी 2-4 दिन तक ये दर्द बाकी रहता है। मैं ये ज़्यादा रास्ते इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोकन के आप नज़ारे कर लें, नेचर को देखें, रोड्स देखें, जो गांव के नेम प्लेट्स है वो भी देखिए। और अभी जो आने वाला गांव है वो साई है, मानगांव तालुके का साई। पीछे गया था वो मसला तालुका का। और साई गांव जो है, यहाँ की मशहूर शख्सियतों में एडवोकेट हारून सोलकर साहब हैं, अलीम शमसी साहब हैं। हारून सोलकर साहब के सभी बरखुरदार, एडवोकेट अमीन सोलकर साहब हो, फरीद सोलकर साहब हो, और उनके भतीजे वगैरह सब। हाँ, ये है साई, मानगांव तालुका का साई, डॉक्टर वसीम फकरुल्लाह साहब का गांव। और इस गांव में भी मेरे काफी क्लासमेट्स हैं। इस गांव में मेरे काफी क्लासमेट्स हैं, बंदरकर, सोलकर, जैसे मुश्ताक जनाब, दाऊद सोलकर, अनीस बंदरकर जनाब, और भी काफी, अब्दुल करीम जुवाले, बहुत सारे लोग हैं। तो ये साई है, साई गांव, इनको साई सामान है हमारे साई। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है साई, साई।
तो साई गांव इससे पहले भी जब आया था ना, जब मैंने कहा था 2018-19 के आसपास की बात, तो उस वक्त अंधेरे में से यहाँ से गुजरा था, फिर भी मैंने वीडियो में लिया था जब मैं मोबाइल से शूट करता था। तो यह साई, अब इसके बाद फिर आएगा मोरबा। ये पहाड़ जो है ना, अभी बाद में पहाड़ आएगा, वो चढ़ के उतरेंगे तो फिर मोरबा में उतरेंगे। सही। अभी ये मोरबा आ रहा है, मोरबा। मोरबा मशहूर है मानगांव तालुके में। ये देखो मोरबा लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये देखो मोरबा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, मोरबा। तो मोरबा के पास से गुजर रहे हैं और मानगांव जाएंगे। अब मानगांव यहाँ से 4 किलोमीटर पे है। इस तरफ है मोरबा गाँव। तो ये बेहतरीन रोड था जो मानगांव तक बहुत ही बेहतरीन आपको मतलब रास्ता मिलेगा। आपने देखा कितना चौड़ा और बेस्ट है। कल जो मैं इसी रोड से गुजरा था दहिवली कोर्ट की तरफ से, और यहाँ से अभी जा रहा हूँ मानगांव की तरफ। ओके, थैंक यू। ओपन कॉर्नर। मैं अभी रायगढ़ रेस्टोरेंट में चाय पीऊँगा। यहाँ पे चाय पी के फिर निकलता हूँ। ये हजरत क्या चाय पियेंगे अब। ए बेटा, सेठ है कि नहीं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। नाम बोला, नाव सांगा तुमचं नाव सांगा. इकडे या. अब्दुल रऊफ. हा, आता मिळले हो काय तुम्ही मला? मोरब्यातला मिळले हो. बेस हो ना? ओके, एंजॉय करा. दोस्तों, आपने देखा कि मसला होते हुए मैं मोरबा वरा सारी चीजें करते हुए आया दी रायगढ़ रेस्टोरेंट में, और आज का नाइट स्टे मेरा मानगांव में होने वाला है। लॉजिंग भी मैं बुक कर चुका हूँ, वो एंड में दिखाऊंगा ही। और खास आज डिनर करने के लिए मैं रुका हूँ। हमारे बहुत अजीज दोस्त ये है जनाब सादिक परदेसी साहब। इनके साथ खाने का मजा मिलना एक जिंदा दिली अलग बात होती है। नहीं, अखलाक भाई जब भी यहाँ से जाते हैं मुझे बिना बताए जाते नहीं है। हाँ, ये बाबा के दर्शन। बीवी को भी नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे बताते हैं। और बाबा के जब उनसे दर्शन। मिलके कुछ बातें जैसे यूट्यूब रिलेटेड हो, जो भी जिंदगी के मसले हो, पर्सनल उनसे बातें। डिस्कस होती है, जी। तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, अच्छा लगता जी। है। और साथ में खाना खाते हो वगैरह। जी। तो आज यहाँ पे हम लोग रायगढ़ होटल में आए हैं, रेस्टोरेंट में माशाल्लाह। जी। और कौन सी थाली? बांगड़ा थाली है। बांगड़ा थाली की मैं दिखा दूं हाँ, क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं। बांगड़ा थाली है। स्पेशल बांगड़ा थाली। ये देखो, ये बांगड़ा करी है। हमने एक्स्ट्रा मंगाया, दाल तड़का मंगाया, तंदूरी रोटी है, इस तरह से सारी चीजें, और ये बांगड़ा फ्राई है। मस्त कांदा ठीक वगैरह है। है। और आप लोग को रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ सजेशन है, रिव्यू देना है, तो सदीक भाई के बाजू में बैठे हैं अब्दुल सत्तार ईसानी साहब, जिनकी होटल है। तो आपको कुछ भी सजेशन है, रिव्यू देना है, तो अब्दुल सत्तार ईसानी साहब से कांटेक्ट करेंगे। इनका स्क्रीन पे नंबर है, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग करना है खाने की, ग्रुप बुकिंग हो रहा है, तब भी आप आ सकते हैं। चले फिर हम लोग भी एंजॉय करते हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना भी हो गया। बाहर से दिखने वाली बड़ी सिंपल होटल, लेकिन वहाँ के लजीज जो खाने हैं कि बार बार आने को दिल करता है। हमारे दोस्त को मैं पूछूंगा, भाई क्या बोलते हैं? भाई कुछ बोलने के मूड में है कि ये सब क्या साथ किया, इतना बड़ा प्याला भर के मच्छी करी? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब अपने आसपास जितने भी होटल्स हैं ना, तो वहाँ पे जो मच्छी करी मिलती है वो सब अलग रहती है, और यहाँ की जो मच्छी करी है वो बहुत डिफरेंट है। समथिंग डिफरेंट है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो फ्राई थी वो भी बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई की हुई थी, डीप फ्राई थी। तो अगर आप यहाँ पे अगर आते हो तो एक बार ये मच्छी जो बांगड़ा रहेगी या भी जो भी अवेलेबल मच्छी रहेगी वो आप ट्राई कीजिए। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे यही चीजें मिलती है, बहुत सारी चीजें जैसे चाइनीज है, पंजाबी डिशेस है, ये सब चीजें यहाँ पे मिलती है, तो आप यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिए। लेकिन मैं अगर कोई आप मच्छी लेवर हो तो मैं यहाँ पे आप बताऊंगा कि आप यहाँ पे मच्छी करी जो यहाँ की डिश है, मच्छी राइस प्लेट है, वो आप जरूर ट्राई कीजिए। और अगर नंबर इनका है स्क्रीन पे तो इनसे कांटेक्ट करके आप अगर ग्रुप में आ रहे हो तो आप उनको बता दो हम लोग ये मच्छी
खाने वाले हैं तो अवेलेबल करके रखेंगे आप, तो मतलब आप यहाँ से जाओगे तो नाराज होके नहीं जाओगे। चिकन तंदूरी और भी सारी हाँ, चीजें सब मिलती सब सब चिकन तंदूरी मैंने पहले हाँ। वीडियो में डाला था इनके होटल की, हैं। जी जी। तो उसमें बहुत बेहतरीन डिशेस हमने दिखाए थे। गोल्डन तंदूरी। तो गोल्डन तंदूरी यहाँ की फेमस है बहुत, और चाइनीज वगैरह भी बहुत फेमस है, तो जरूर यहाँ पे आइए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, तो वीडियो का एंड में ना मिठाई तो खाएंगे जी। सिटी बेकर्स एंड स्वीट्स, ये बिल्कुल मानगांव एसटी डेपो के इधर अपोजिट में समृद्धि के सामने। बहुत सारे लोग को मालूम होगा ना सादिक भाई, इसका नाम क्या बोले? चम्मच है, यूज एंड थ्रो चम्मच ये वगैरह। अनारकली है, ये अनारकली है और ये गुलाब। ओके दोस्तों, रात में मैं यहीं पर यानी मानगांव में श्रीजी लॉज में सोया। काफी अच्छी नींद आई, सुबह उठ के फ्रेश हुआ, चाय वगैरह लिया और यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ। तकरीबन 10 बजने को आया है और अगले रूट पे निकल जाऊंगा। अभी तक ये सारे व्लॉग्स आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे कोकन टूर के, तो आप जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। हमारा सामान बिल्कुल तैयार है, चेकआउट करेंगे अभी। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।